पुनः भगवती श्रुति कहती हैं कि हरिः ॐ ॐ देवस्त्वा सवितोद्वपतु सोपाणिः स्वं गौरिः सुबाहुरुत शक्त्या अव्यथमाना पृथिव्यामासा देश आप्रेण। अर्थात हे उरवे, सबको पैदा करने वाले सविता अपने उत्तम भुजाओं और अंगुलियों यानी दिव्य किरणों से अपने सामर्थ्य एवं बुद्धि कौशल से आपको प्रकाशित करें। आप पृथ्वी पर सुख सहित होकर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ऊंचे उद्देश्य को प्राप्त करें। हे उरवे, आप गर्त से निकलकर बड़े हों, आप स्थायी हों, काम करें। हे मित्र, हम इस पवित्र बर्तन को नष्ट होने से डर के मारे आपको सौंप रहे हैं। यह टूट न जाए, यह अच्छी तरह से कार्य करे। हे उरवे, गायत्री छंद के स्तोत्रों से वसुगण आपको अभिषिक्त करते हैं। त्रिष्टुप छंद से रुद्रगण आपका सम्मान करते हैं। जगती छंद के प्रभाव से आदित्यगण आपका सम्मान करें। अनुष्टुप छंद की सामर्थ्य से विश्वदेव अंगिरा के समान आपका सम्मान करें। अग्नि अच्छे कामों में लगाने वाले हैं, अग्नि के लिए स्वाहा। अग्नि अच्छे कामों में मन और बुद्धि को लगाने वाले हैं, अग्नि के लिए स्वाहा। अग्नि चित्त को विशेष ज्ञान के लिए प्रेरित करते हैं, अग्नि के लिए स्वाहा। अग्नि वाणी को विशेष रूप से धारण करते हैं, अग्नि के लिए स्वाहा। प्रजापति मनुदेव के लिए स्वाहा, प्रजापति अग्नि के लिए स्वाहा, प्रजापति वैश्वानर के लिए स्वाहा। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं कि हरिः ॐ ॐ विश्वो देवस्य नेतृमर्तो बुरीत सख्यं विश्वं राय एकुध्यति द्युम्नं वृणीत पुक्यसे स्वाहा। अर्थात सभी जन देवताओं के नेता परमेश्वर का सखी भाव पा जाएं, संसार के सब वैभव पा जाएं, संसार की सारी शान शौकत पा जाएं, संसार के तेजों को पा जाएं, परमेश्वर के लिए स्वाहा। हे उरवा, आपका कभी भी भेदन न हो। हे उर्वादेव, आप कभी भी नष्ट हो। हे उर्वादेव, आप धैर्यशाली वीर हैं, आप कर्तव्य परायण हैं। हे उर्वादेव, आप और अग्नि इस यज्ञ कार्य को संपादित कराने की कृपा करें। हे पृथ्वी देवी, आप असुरों की तरह मायावी हैं, रूप बदलने में समर्थ हैं। आपने कल्याण हेतु उर्वा का रूप धारण किया है। आप सुदृढ़ होइए, आप इष्ट हवि का भोग लगाइए, आप आनंद दीजिए, आप यज्ञ के समाप्त होने तक यज्ञ में उपस्थित रहने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप धनवान हैं, आप घी पीने वाली हैं, आप होता हैं, आप श्रेष्ठ हैं, आप अद्भुत हैं, आप साहस के पुत्र हैं। आप इस यज्ञ को सफल बनाने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, शत्रुओं के साथ संघर्षशील हमारे समीप के सैनिकों की रक्षा करने की कृपा कीजिए। जहां हम हैं, आप उस स्थान की भी रक्षा करने की कृपा करें। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं कि हरिः ॐ ॐ परमस्याः परावतो रोहिदस्व इहा इगहि पुरीख्य पुरप्रियोग्ने त्वं तरामृधः। अर्थात हे अग्निदेव, आप रोहित नामक घोड़े की कांत से घिरे हुए हैं। आप यहाँ पधारने की कृपा कीजिए। आप धनवान हैं, आप परम प्रिय हैं, आप शत्रुओं का नाश कीजिए। आप हमारे यज्ञ को सफल बनाने की कृपा कीजिए। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं कि हरिः ॐ ॐ यदग्ने कानि कानि चिदाते दारुणि दध्मसि सर्वं तदस्तु ते घृतं तज्जुखस्व यविष्ठ्य। अर्थात हे अग्नि,
आपको कौन-कौन से लकड़ियां समर्पित की जाएं? आप उन सभी को घी की आहुति की तरह ग्रहण करने की कृपा करें। आप यज्ञ में उन सब को अत्यंत प्रिय भाव से ग्रहण करने की कृपा करें। जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती हैं, वैसे आप उसे खा जाएं। जैसे घुन लकड़ी को खा जाता है, वैसे ही आप उसे खा जाएं। समिधाएं आपको घी की तरह प्रिय हों। आप यज्ञ में उन सब को अत्यंत प्रिय भाव से ग्रहण करने की कृपा करें। हे अग्नि, जैसे अश्वशाला में हर दिन अश्वों को घास प्रदान किया जाता है, उनका भरण पोषण करते हैं, वैसे ही हम यजमान आपके संरक्षण में रहते हैं। आप वैसे ही धन से हमारा पोषण करने की कृपा कीजिए। हम आपके लिए हर दिन समिधाओं का आहार भेंट करें। हम आपकी कृपा से कभी भी दुखी न हो, सब प्रकार के सुख हमें प्राप्त हों। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं, हरे ओम वाम नाभा पृथिव्या समेधाने अग्नौ रास्यां स्पोखाय बृहते हवामहे एरं मदं बृहद्दुक्तं यजत्रं जेतारमग्निं प्रेतनासु सासहितम्। अर्थात, हे अग्नि, आप पृथ्वी की नाभि हैं। आप समिधा रूपी धन से पोषण पाते हैं। हम विशाल अग्नि का बार-बार आवाहन करते हैं। हम बड़ी स्तुतियों से आपकी प्रशंसा करते हैं। हम यहाँ विजेता अग्नि का आवाहन करते हैं। हम साहसी विजेता अग्नि का आवाहन करते हैं। हम यहाँ ऐश्वर्य प्राप्ति हेतु अग्नि का आवाहन करते हैं। हे अग्नि, शत्रुओं की जो सेना युद्ध तैयार होती है, उसे आप रोगों के मुख में झोंक देते हैं। शत्रुओं की जो सेना युद्ध हेतु तैयार होती है, उसे चोर डाकुओं के मुख में झोंक देते हैं। हम आपको उसी उद्देश्य के लिए धारण करते हैं। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं कि हरे ओम ओम दगंष्ट्राभ्यां मालिं लुंजं भेस्तकरां उत हनुभ्यागुंस्तेनान् भवस्तांस्त्वं खाद सुखादितान्। अर्थात, हे अग्नि, आप दुष्टों को अपने दाढ़ों से समूल नष्ट करने की कृपा करें। आप डाकुओं को अपने दांतों से समूल नष्ट करने की कृपा करें। आप चोरों को अपनी दाढ़ी से समूल नष्ट करने की कृपा करें। आप गड्ढा खोदकर शत्रुओं को गाड़ दीजिए। आप सत्कर्म की कृपा करें। हे अग्नि, जो मनुष्य मलिन हैं, चोर हैं, जो दस्यु हैं, वनचर हैं, जो मनुष्यों की आंख में घात करके मारने वाले हैं, उन्हें आप अपनी दाढ़ों से धारण करके मार डालिए। हे अग्नि, जो लोग हमसे द्वेष करें, आप उन सब का नाश करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप उन सभी का नाश करने की कृपा कीजिए जो हमारी निडरता में बाधक बने। आप उन सभी का नाश करने की कृपा कीजिए जो हमारी निंदा करते हैं, उनका नाश कीजिए। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं, हरे ओम ओम सगं सीतं मे ब्रह्म सगं सीतं वीर्यं बलं सगं सीतं छत्रं जिष्णु यस्याहमस्मि